नानक ने सेठ से कहा, मरने के बाद यह सुई मुझे लौटा देना। कहानी का शीर्षक है, आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। अब हम बंबई से लौट करके अपने आश्रम पनहेड़ा आ गए हैं, आज ही पहुंचे हैं। बड़ा अच्छा रहा बंबई का सफ़र, बहुत लोगों से मुलाकातें हुई और बहुत सी चीज़ें वहाँ से हमने सीखी, क्योंकि हम तो सीखने के लिए जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। एक चीज़ बंबई के अंदर हमने देखी कि आपको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बगैर पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते। हम एक टॉयलेट गए वहाँ पे, पब्लिक प्लेस पे, तो वहाँ पर भी आदमी बैठा था और वो पैसे मांग रहा था सबसे। खाली पेशाब करने के भी पैसे मांगे जा रहे थे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पेशाब भी नहीं कर सकते। हम भगवान भगवान चिल्लाते रहते हैं कि भगवान सब करता है, भगवान सब करता है। भैया मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे कि पैसा सब कुछ करता है बाबू, पैसा कमाइए, क्योंकि आपको खाने के लिए भी पैसा चाहिए और निकालने के लिए भी पैसा चाहिए। यहाँ तो ठीक है, हम लोग गाँवों में रहते हैं, यहाँ तो हमें बहुत सी चीज़ों के पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन बम्बई जैसे शहर में आपको निकालने के भी पैसे देने पड़ेंगे, थूकने के भी पैसे देने पड़ेंगे। वो मेट्रो में मैंने देखा, अगर कोई थूक गया तो 200 रुपये का जुर्माना है। तो उस समय आप ये नहीं कह सकते कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। परमात्मा ने थूकने की तो यार परमात्मा ने इजाज़त दे रखी है, धरती हमारी है ना, ये सब पैसों से बिक चुके हैं सामान। हम बम्बई सेंट्रल उस पे गए तो वहाँ वेटिंग रूम होता है, हम थोड़ी पहले पहुँच गए तो वो 100 रुपये मांग रहे थे इंतज़ार करने के। ट्रेन में बैठोगे उससे पहले आपको अगर बैठना है स्टेशन पे तो 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। जब मैंने उनसे पूछा, बोले जी ये प्राइवेट हो चुका है, ये प्राइवेट हो चुका है। तो प्राइवेट हो या सरकारी हो, जो भी चीज़ हो, आपको निकालने के भी पैसे देने। तो भाई सबसे पहली बात तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप पैसे कमाएं, क्योंकि पैसे के बगैर ना तो भगवान का प्रसाद चढ़ता है, ना भगवान की पूजा होती है, ना जोत बत्ती होती है। तो भैया पैसा कमाओ। चलो अब कहानी की तरफ लौटते हैं। कहानी, नानक बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं। तो लाहौर में एक जगह पर नानक ठहरे हुए थे, तो वहाँ पर एक दुलीचंद नाम का एक बहुत बड़ा सेठ था। वो नानक के पास आया और नानक के पैरों में सर टिका करके बोलने लगा कि महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। धनाढ्य था, और धनाढ्य का ये मान के चलते हैं कि उस जमाने में जिसके पास 1 करोड़ रुपया होता था वो एक झंडा लगा सकता था अपने धर्म का, और दुलीचंद के घर के ऊपर कई झंडे लगे हुए थे। लाहौर का सबसे बड़ा पैसे वाला था। तो नानक हंसने लगे कि दुलीचंद तू क्या सेवा कर सकता है। बोले जी कोई कितना पैसा चाहिए, कि कोई काम करना हो, कोई मंदिर बनवाना हो, आपको जो कहोगे गुरुजी। अब शिष्य तो कहते हैं ना गुरुजी से कि गुरुजी जो चाहिए मैं आपको दे सकता हूँ। तो नानक तो बहुत उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने अपने, क्योंकि सरदार सुई रखते हैं अपने पगड़ी के अंदर, उन्होंने पगड़ी से सुई निकाली और नानक को दे दी कि नानक ये पकड़, मरने के बाद मुझे ये सुई दे देना। तो उसने कहा कोई बात नहीं गुरुजी। उसने वो सुई रख ली कि मैं आपको एक सुई दे रहा हूँ, और जब मरने के बाद हम मिलेंगे तो ये सुई मुझे वहाँ दे देना। अभी उसकी समझ में कुछ नहीं आया, वो अकड़ में था, पैसे का घमंड था, जेब में रखी और आज्ञा ली और चल निकला। अब वो जैसे जैसे रास्ते में गया वैसे वैसे उसका ध्यान आया। उसने कहा जब मैं मर जाऊंगा तो मैं इस सुई को कहाँ लेके जाऊंगा और कैसे लेके जाऊंगा, क्योंकि मरूंगा तो कोई ले ही नहीं जा सकता, और जब ले नहीं जा सकता तो फिर इनको दूंगा कैसे।
और दूंगा नहीं तो फिर इनका उधार मेरे ऊपर जीवन में रह जाएगा। वो अपने घर पहुंचते पहुंचते उसको सारी पिक्चर क्लियर हो गई कि मैं कुछ ले नहीं जा सकता मरने के बाद, चाहे मैं अब फिलहाल कितना ही बड़ा सेठ हूं। वो घर से वापस लौटा और फिर वापस नानक के चरणों में लेट गया कि महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। नानक ने कहा क्या हो गया? उसने कहा मुझे तो ख्याल ही नहीं था, जो आपने मुझे शिक्षा दे दी। मैं ये सुई आपको वापस लौटाने आया हूं कि मैं तो मरने के बाद ले ही नहीं जा सकता कुछ भी। तो नानक बोले तो बेटा काय किया कर है कि महाराज मैं ये कर दूंगा आपके लिए, मैं वो कर दूंगा आपके लिए। तो जब अकड़ होती है हमारे अंदर, जब सारी चीजें ऐसे लगती हैं कि सब दुनिया हमारे हिसाब से चल रही है, जब हमें ख्याल होता है, बाद में पता चलता है, चीजों को हम जोड़ते हैं, जमा घटा करते हैं, भीड़ देख करके हम किसी को कुछ भी बोल जाते हैं, मौका देख करके हम किसी को भी कोई भी चैलेंज कर देते हैं, कोई भी किसी को गांव से निकालने की बात कर देते हैं, किसी को दुनिया से निकालने की बात कर देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं। लेकिन जब अकेला होता है आदमी, भीड़ में आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब अकेला होता है आदमी को ख्याल होता है कि भाई मैं तो कुछ हूं ही नहीं। क्योंकि जिसको ये ख्याल हो गया इस दुनिया में मैं कुछ हूं ही नहीं, वो आदमी समझो संत हो गया। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो सब कुछ अपना समझते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते, वो साधारण आदमी होते हैं। और जो संत होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो अपना कुछ समझते ही नहीं है। उनको ख्याल है, उनको पता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं तो यहां से, इस धरती से, सिकंदर ने अपने दोनों हाथ बाहर निकलवा दिए थे, क्योंकि सबसे बड़ा पैसे वाला था, सबसे बड़ी लूट उसने करी थी, सबसे बड़ा ताकतवर था, कोई बचा नहीं सकता। सिकंदर ने पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन वैद्य रखे हुए थे, वो भी नहीं बचा पाए। तो कहने का मेरा भावार्थ है, अभी शिक्षक दिवस गया है, मुझे किसी ने इनवाइट किया था, शिक्षक दिवस पे बोलने के लिए बोला था, तो मैं गया। मेरे से कहा गुरुजी 2 शब्द कहो, आज शिक्षक दिवस है। मैंने कहा, जो मैंने कहा वो मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा, बोले जी ये सर्वपल्ली जी और राष्ट्रपति बन गए थे शिक्षक से, इस याद में ये मनाया जाता है। मैंने कहा आप शिक्षक दिवस नहीं मना रहे, आप अहंकार मना रहे हैं कि एक शिक्षक राष्ट्रपति हो सकता है। ये गलत है। एक शिक्षक राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन एक राष्ट्रपति शिक्षक नहीं हो सकता। ऐसा आज तक का कोई सबूत है आपके पास कि राष्ट्रपति का इस्तीफा दे करके और उसने टीचर बना हो, शिक्षक बना हो? कि जी नहीं है। नहीं है तो फिर आप तो शिक्षक को छोटा कर रहे हो, क्योंकि शिक्षक की कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये शिक्षा देना सेवा है, ये प्रेम है, ये आनंद है। इसको किसी पैसे से या किसी पद से तोला नहीं जा सकता। मां शिक्षक होती है सबसे पहली, मां के प्रेम की कोई कीमत लगा सकता है? जो गुरु होता है वो मार्गदर्शन करता है, वो जीवन के रास्ते बताता है, उसकी कोई कीमत दे सकता है? एक छोटे से शिक्षक जो हमें शुरू में ANR सिखावे, पहली क्लास में जाए, उनके पढ़ाए हुए राष्ट्रपति भी बनते हैं, उनके पढ़ाए हुए प्रधानमंत्री भी बनते हैं, उनके पढ़ाए हुए सब उनके पढ़ाए हुए बनते हैं। तो उनकी कीमत को चुका सकता है क्या? और वो शिक्षक पेशे को छोड़ करके और राष्ट्रपति बन जाएं, ये शिक्षक थोड़ी रहा। तो मैंने जब इस तरीके की उनसे बात करी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत समझदार व्यक्तित्व थे जिन्होंने मुझे बुलाया था। महाराज जी आपने वास्तव में
असली शिक्षक का, असली गुरु का जो मर्म था, जो बात थी, वो पकड़ ली। आज का शिक्षक क्या शिक्षक है? हड़तालें कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई छोड़ करके तनख्वाह बढ़ाओ, हमें ये फैसिलिटी दो, हमें वो फैसिलिटी दो। काहे का शिक्षक है? और ये कोई शिक्षक थोड़ी है जो बैठे हैं। जब मैंने ऐसे कहा तो सबको बुरा लगा, बुरा लगा। गुरु असली कौन है? असली गुरु वो है जो शरण में आए, उसको सही मार्गदर्शन दे। आज तो शिक्षक लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, बहुत बहुत उसमें आती है, अखबार में आती हैं, खबरों में आती हैं कि शिक्षक ने लड़की को बोला कि मेरे साथ सो जा और मैं तुझे पास कर दूंगा। मैंने कहा ये कोई शिक्षक थोड़ी है, ये तो अपराधी हैं, इनका क्या सम्मान किया जाए? शिक्षक वो होता है जो निस्वार्थ, जिसे कोई स्वार्थ ना हो, तब अपनी शिक्षा को दे। तो मैंने कहा मैं तो, अगर आप ये कहते हो राष्ट्रपति, तो मैं तो नहीं मानता जी राष्ट्रपति बन गया एक शिक्षक, उसके लिए हम उसको याद करें, ये गलत है। क्योंकि पद का भूखा तो हर कोई है, लेकिन हाँ मैं उसका सम्मान करना चाहूंगा जो बड़े पद को छोड़ करके और फिर शिक्षा देने के लिए आया हो। मैं उस संत का सम्मान करना चाहूंगा जो सारे सिस्टम को छोड़ करके समाज के मार्गदर्शन के लिए उतरा हो। मैं उसको संत कहूंगा। मैं उसको क्या संत कहूं, क्या गुरु कहूं? और मैं तो अपने आप को गुरु कहता ही नहीं हूं। मैं तो कहता हूं कि मैं आपका मित्र हूं, गुरु नहीं, क्योंकि गुरु मैं अभी बना ही नहीं हूं। गुरु तो आप सब हैं मेरे, मैं आप सबसे सीख रहा हूं। तो अब इस बात को भी सुन करके वो बड़े विचलित हो गए कि महाराज आप तो गुरु हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहीं ये नहीं लिखा मैं गुरु हूं, मेरी हर जगह ये लिखा है कि मैं आपका मित्र हूं। तो गुरु बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए बहुत बड़े त्याग और बलिदान की जरूरत है। और जिस दिन हम गुरु बन जाएंगे, जिस दिन हम शिक्षक बन जाएंगे, जिस दिन हम न्याय करने लगेंगे, उस दिन हम बता देंगे कि आज हम गुरु बन गए। तो मैं अभी गुरु नहीं हूं, मैं आपका मित्र हूं। और भैया मित्र से तो आप कोई बात पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो बंबई का सफर हमारा अच्छा रहा, बहुत बातें हमने सीखी, बहुत गुरु मिले हमें रास्ते में, शुरू से लेके आखिर तक, वापसी तक। अब हम अपने आश्रम पे आ चुके हैं और अब हम एक नए कार्य के लिए शुरुआत करेंगे और वो कार्य आपको बहुत जल्द बताया जाएगा। मैं आप सबसे भी आह्वान करूंगा कि आप भी उस यात्रा में शामिल हों। हम एक यात्रा करने जा रहे हैं, जो यात्रा हमारे आश्रम से चलेगी और चंडीगढ़ मुख्यमंत्री जी के आवास तक पहुंचेगी और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने हम जाएंगे एक यात्रा के जरिए। आप सबको भी उसके लिए मैं आह्वान करता हूं, आप भी आएं और हम सब मिल कर के, क्योंकि हमारे हरियाणा एक परिवार है और इस परिवार में कोई अच्छा काम होता है तो वो परिवार का मुखिया हमारा मुख्यमंत्री साहब हैं। कोई भी मुख्यमंत्री पद पर जो बैठा है, क्योंकि घर का जो मुखिया माना जाता है वो आजकल पदों से माने जाते हैं, तो हमारे हरियाणा के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हैं। तो हम अपनी जो हमने दर्शन लिखा है उस दर्शन को भेंट करने जाएंगे मुख्यमंत्री जी के पास, उनको एक कॉपी दे के आएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जो हरियाणा में, क्योंकि ये हरियाणा की भूमि पर जन्मा है ये दर्शन का जन्म, क्योंकि मेरा जन्म यही हुआ है, तो मैंने ये लिखा है, तो मैं जा कर के घर के मुखिया के हाथ में उसको दे के आऊँगा और फिर उनसे आग्रह करूँगा कि हम अप्रैल में कार्यक्रम करने का सोच रहे हैं, 21 दिन का जो कार्यक्रम है इसके विमोचन का, और उसमें वो योजनाबद्ध तरीके से उस कार्यक्रम की जिम्मेवारी उनको दे के आएंगे कि उसकी जो कार्यक्रम करना है उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप किस तरीके से करोगे। मैं ये चाहता हूँ इस तरीके से हो कार्यक्रम, 21 दिन चले कार्यक्रम और फिर हमारे दर्शन का विमोचन हो। अब घर के मुखिया हो आप देखो किससे कराना चाहोगे, फिर उनकी जिम्मेदारी दे करके और फिर आएंगे। ये
सोच रहे हैं हम, या तो पैदल हम यहाँ से जाएंगे, तो पैदल तो लगभग 300 साढ़े 300 किलोमीटर, 300 सवा 300 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर भी अगर हम रोज चलेंगे तो 30 दिन में जाके पूरी होगी। और भी हम ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, लेकिन करेंगे हम यात्रा। पैदल करें या किसी इस तरीके से करें, वो मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, और आपके भी दिमाग में कोई बात आती है तो अभी तो मेरा विचार है कि हम पैदल पैदल जाएं, लेकिन कुछ हमारे जो शुभ चिंतक हैं उन्होंने कुछ राय दी है, तो उनकी बात पे भी विचार करेंगे। और आपके अंदर भी कोई राय है ऐसी कि यात्रा इस तरीके से करी जाए, तो हम पैदल तो हम सोच ही रहे हैं। उसके अलावा किसी ने बोला जी वो 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी, इस तरीके से करो। किसी ने बोला जी ये 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी, इस तरीके से करो। देखते हैं, योजना बना रहे हैं, बनाएंगे। और आपसे भी ये उम्मीद करेंगे, क्योंकि आप भी मेरे मित्र हो सब, और मित्रों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप मुझे राय ज़रूर दें कि हमें उस यात्रा में किस तरीके से जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी, दोनों को एक एक किताब भेंट करेंगे। और जो हमारे रास्ते में साधु संत मिलेंगे उनसे भी वार्तालाप करते चलेंगे, और हम झाड़ू लगाते हुए भी चलेंगे, क्योंकि स्वच्छता अभियान हमारा मेन है कि हम लोगों से अपील करते चलें कि स्वच्छता रखें आप। और हमारी एक और योजना है कि हम यहाँ से जो हरी झंडी दिखाई जाएगी हमारी यात्रा को, वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के हाथों से हम उस झंडी को दिखवाएंगे। अपने गांव से निकलेंगे तो अपने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़ेंगे, फिर जहाँ ठहरेगी हमारी यात्रा, फिर वहाँ पे जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा उससे कराएंगे। फिर ऐसे करते करते, बुजुर्गों का सम्मान करते करते, और भी कुछ बातें आपकी अगर कोई आपके दिमाग में आता है कि महाराज ये भी करते चलें, तो वो भी हम करेंगे। चलिए, हमारा बम्बई का सफ़र अच्छा रहा, और बहुत जल्द हमारी डायरेक्टर प्रोड्यूसरों से हमारी बात हो गई है, कुछ एक्टरों की से भी बात चल रही है उनकी। तो हमारे जीवन के ऊपर वो लोग फिल्म बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बड़ी अटपटी रही है, और वो ज़िंदगी को वो हम भी चाहते हैं कि आप जैसे लोगों के सामने हमारी ज़िंदगी आए, हमारी सच्चाई सामने आए कि हमने क्या क्या ज़िंदगी में गलत काम किए हैं, क्या अच्छे किए हैं, क्या हमने मतलब नहीं कर पाए, क्या हमारे अंदर अभी दबे हुए हैं जिनके लिए हम प्रयासरत हैं। वो सारा चीज़ आपको उस फिल्म में नज़र आएगी, और उस फिल्म का बजट वगैरह बनेगा, उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, और बहुत लंबे काम होते हैं, फिल्म कोई एक दिन में नहीं बनती। और हम जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं कुछ उनसे भी बातें कर रहे हैं, राय ले रहे हैं, और उसमें खर्चा आता है, तो खर्चे के लिए भी हमारे कुछ भक्त हैं, कुछ साथी हैं, कुछ मित्र हैं, उन सब से भी बात करी जा रही है। तो कुछ तो तैयार हैं कि महाराज बनाओ, जो होगा हम सहयोग करेंगे। तो खैर देखते हैं क्या होता है। अब हम तो देखो जो काम है उसको आपको सबको बता ही देते हैं, हम तो छुपावे ना है कुछ, है ना। तो आप हम सब मिल कर के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। और रही ये आपस में ईर्ष्या द्वेष और ये सब चीज़ करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये कहानी जो मैंने सुनाई है आपको कि एक सुई भी आदमी कहीं नहीं ले जा सकता, मरने के बाद सब यहीं रह जाएगा। यहीं से मिला है, यहीं रह जाएगा। नंगे आए थे हम और एक दिन नंगे चले जाएंगे। ये धीरे धीरे करके हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस जगह तक पहुँचें, उस मर्म तक पहुँचें, और ताकि आने वाली नस्लों को हम कुछ शिक्षा दे के जा सकें। चलिए फिर मिलते हैं कल। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।